लोकसभा चुनाव के खराब प्रदर्शन के बाद सबकी नजरें योगी आदित्यनाथ पर थी। कार्य समिति की बैठक में योगी आदित्यनाथ सभी कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे तो उनका गुस्सा साफ तौर पर देखा जा रहा था। सीएम ने खासतौर पर यूपी में किए सभी कार्यों को गिनाया। उन्होंने गोरखपुर के एम्स की शुरुआत और उत्तर प्रदेश के विकास का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश को नई पहचान मिली है, लेकिन अफवाह और भ्रम की स्थिति पैदा करके जिस प्रकार से माहौल खराब करने का प्रयास किया गया, ये जानते हुए दुनिया की ताकतें जानती हैं, ये समाज बिखरा होगा तो आसानी से शिकार हो जाएगा, एकजुट होगा तो बड़ी बड़ी ताकतें इस समाज की ताकत के सामने धराशायी हो जाएंगी। आप इस ताकत को जाति के नाम पर विभाजित करके शक्ति को छिन्न भिन्न करने का जो पाप अभी चुनाव के दौरान हुआ है, हमें उससे सतर्क और सावधान होना होगा। सीएम योगी यही नहीं रुके। उन्होंने याद दिलाया कि आप राज्य में कहीं भी जाएं, क्या काशी, क्या अयोध्या, क्या विंध्यवासिनी, क्या आपको यहां सम्मान नहीं मिला। डॉक्टर लोहिया ने कहा था कि भारत तब तक भारत है जब तक राम, कृष्ण और शिव की पूजा होगी। भारत का कोई बाल बांका नहीं कर सकता। साथ ही उन्होंने समाजवादी पार्टी को लेकर कहा कि समाजवादियों ने राम, कृष्ण और शिव की परंपरा को कलंकित किया है। सपा ने आरक्षण में सेंध लगाने का काम किया है। आज न केवल बुंदेलखंड, चित्रकूट, बल्कि पूरा बुंदेलखंड डकैतों से मुक्त हो चुका है, माफिया से मुक्त, डकैतों से मुक्त। आज आप कहीं भी जाते होंगे, क्या काशी, क्या अयोध्या, क्या मथुरा वृंदावन, क्या विंध्यवासिनी धाम, क्या सुखतीर्थ, क्या नैमिषारण्य, क्या ये आपकी वैचारिक यात्रा और आपकी आध्यात्मिक विरासत को क्या सम्मान यहां पे नहीं मिला? आजाद देश 1947 में हो गया था, ये काम 1947 में होना चाहिए था, ये कार्य उसके बाद होना चाहिए था। डॉक्टर लोहिया की विरासत को संभालने वाले लोग, जिस डॉक्टर लोहिया ने कहा था कि भारत की पहचान 3 महापुरुषों पर है, उन्होंने कहा था कि भारत तब तक भारत है जब तक भारत के अंदर राम, कृष्ण और शिव की पूजा होगी, तब तक भारत का कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। और राम, कृष्ण और शिव की इस परंपरा को क्या इन समाजवादियों ने कलंकित नहीं किया था? क्या अयोध्या को लहूलुहान नहीं किया था? और क्या यही कार्य ये लगातार नहीं करते रहे? संबोधन के दौरान योगी के चेहरे पर एक अलग ही भाव नजर आ रहा था। अगर वो गुस्से में भी थे तो उनके चेहरे पर आ रहा वो दुख भी दिख रहा था। उन्होंने बताया कि ये वही उत्तर प्रदेश है जहां प्रयागराज में राजूपाल की हत्या हुई, उमेश पाल की हत्या होती है। क्या ये पिछड़ी जाति के नहीं थे? बीजेपी के विधायक कृष्णानंद राय की हत्या हो जाती है, उनके साथ गोलियों के शिकार होने वाले पिछड़ी जाति के नहीं थे? उस समय इनको लेकर आवाज क्यों नहीं उठाई गई थी? सीएम योगी ने कहा कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बेहतर वोट प्रतिशत नहीं मिला। डबल इंजन की सरकार के सभी कार्यकर्ताओं को मिलकर अब काम करना होगा। यूपी उपचुनाव की 10-10 सीटें हमें हासिल करनी होगी। एक एक व्यक्ति को पार्टी के लिए काम करना होगा। एक बेहतरीन तालमेल के साथ सबको मिलकर काम करना है। लेकिन आज विपक्ष उछलकूद कर रहा है, उसे आगे उछलकूद करने का मौका नहीं मिलेगा। राजूपाल की हत्या होती है प्रयागराज में, क्या राजूपाल पिछड़ी जाति के नहीं थे? उमेश पाल की हत्या होती है, क्या उमेश पाल पिछड़ी जाति के नहीं थे? भारतीय जनता पार्टी के विधायक कृष्णानंद राय की निर्मम हत्या हो जाती है, और कृष्णानंद राय के साथ गोलियों का शिकार होने वाले लोग कौन थे? एक रमेश पटेल थे, एक रमेश यादव थे, कोई अन्य पिछड़ी जाति का था। क्या इनको पिछड़ी जाति में नहीं मानते लोग? क्या क्यों नहीं इनके बारे में आवाज उठी? ये आवाज को तभी बल क्यों मिला जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार हुई। बता दें कि लोकसभा चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बीजेपी की ये पहली और सबसे बड़ी बैठक हो रही है। इसमें जेपी नड्डा, पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी समेत यूपी के 3000 नेता और कार्यकर्ता इसमें शामिल हुए थे।